अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब सग़ीर। अनडिस्क्लोज़ की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। हमने जैसे आपको मुस्तफ़ा मर्डर केस की जितने भी अब तक की तफ्तीश है और अब तक जो कुछ भी उसमें हुआ वक्तन फ़वक्तन हम आपको उससे आगाह करते रहे। बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई, जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ एंगल से उसमें तफ्तीश की गई। पहले जो है वो कत्ल और अगवा बराए तावान की तफ्तीश जारी थी एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अंदर। उसके बाद फिर जो मुलजिम के घर से बड़ी तादाद में जो भारी असलहा बरामद हुआ, उस असलहे की फॉरेंसिक और फिर अब वो CTD जो है वो उसकी तफ्तीश कर रही है कि ये असला कहाँ से आया, किसने ये असला मंगवाया और कितने रुपए का ये असला लिया गया, किस रूट से इसकी ट्रांसपोर्टेशन कराची में हुई और पेशावर में या जहाँ से भी असला लिया गया वो कौन लोग थे और कौन सा नेटवर्क है वेपन माफिया का जो उसके पीछे इन्वॉल्व है। इसी तरह जो इसमें आपको पता है कि जो मुंशियात और जो ड्रग्स की यूजेज के हवाले से जो तफ्तीश थी वो SIU जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है पुलिस का CIA का वो कर रहा था। उसमें एक बड़ी कामयाबी SIU को उस वक्त मिली थी जब ये मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को गिरफ़्तार किया गया था। उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि क्या ये साहिर हसन की गिरफ़्तारी जो है इसके बाद कोई बड़ी गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, और पुलिस ने उस वक्त ये दावा किया कि हमने मुंशियात फ़रोशों के खिलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। उस वक्त भी हमने ये सवाल उठाया था कि क्या ये क्रैकडाउन आर्जी है या ये वक्ती साबित होगा, और वक्त ने इस बात को साबित किया कि ये क्रैकडाउन जो है ये आर्जी साबित हुआ, क्योंकि साहिर हसन की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है और जो उससे तफ्तीश पुलिस ने की है उसने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं। साहिर हसन ने अपने साथ मौजूद जो लोग थे जो डिफेंस में, क्लिफ्टन में, पोश इलाकों में, डांस पार्टियों समेत मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में और वैसे भी नौजवानों को जो वीड और मुख्तलिफ़ कोकेन और क्रिस्टल सप्लाई करते थे उन सब लोगों के नाम बताए हैं, और उनमें बड़े बड़े ड्रग डीलर्स भी शामिल हैं। उसने ये भी बताया कि वो अमेरिका से ये मंशियात जो है वो मंगवाता था और यहाँ पे कौन कौन लोग जो है इस नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस ने अब तक इस पूरे नेटवर्क में से किसी भी एक बड़े किसी मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया है। जो 4-5 बड़े ड्रग डीलर्स थे, पुलिस का ये कहना है कि वो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, जबकि उसके अलावा जो इनके सहूलतकार हैं मुलजिम साहिर ने दौरान तफ्तीश कुछ बड़े लोगों के जो हमारे बासर लोग हैं सोसाइटी के, उनके नाम लिए, उनके बच्चों के नाम लिए कि वो भी इस पूरे सिस्टम में इस नेटवर्क का हिस्सा हैं जो कार्टेल है ड्रग का। लेकिन अब तक जो है साहिर हसन की जो तफ्तीश है उसकी रोशनी में कोई बड़ी जो गिरफ़्तारी है वो अब तक अमल में नहीं लाई जा सकी है। दूसरी जानिब जो एक अहम सवाल जो उठा है वो पुलिस की रिपोर्ट है जो अदालत में जमा करवाई गई है। पुलिस ने जो इस केस में अबूरी चालान अदालत में जमा कराया है, अदालत ने वो वापस कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उस पर यह एतराज़ उठाया गया वकील की जानिब से कि मुलजिम साहिर हसन की तफ्तीश में जिन शरीक मुलजिमान के नाम लिए गए थे उन शरीक मुलजिमान के नाम उस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। जो उसने जगह बताई गई थी, जो उसने जिन जिन चीज़ों के इंकशाफात उसमें किए थे उन के कहाँ से मुंशियात ली जाती है, कैसे ली जाती है, और इन सब चीज़ों का जो है उसने अपने घर में एक वीड का जो पौधा है वो भी काश किया था। ये सारी चीज़ें उस तफ्तीशी रिपोर्ट में थी, लेकिन जो अबूरी चालान पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराया गया उस चालान में इन सब चीज़ों को निकाल दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो क्या पुलिस ने इस मामले में कंप्रोमाइज़ कर लिया है? मुबैना तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, क्योंकि साहिर हसन ने जो हमारी मालूमात के मुताबिक जिन लोगों के नाम लिए थे वो कोई छोटे लोग नहीं थे, वो बड़े लोग थे, उनके बड़े लोगों के बच्चे थे, ड्रग डीलर थे, और वो जो ड्रग माफिया है उसके कारिंदे थे और उनकी गिरफ़्तारी बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए अब ये पुलिस पर ये सवाल है कि क्या साहिर हसन की गिरफ़्तारी के बाद क्या ये मामला ख़त्म हो गया? क्या जो पोश इलाकों में जो ड्रग पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज़ होती हैं उसमें ड्रग का यूजेज है, क्या वो अब भी जारी है और क्या ये इसी तरह जारी रहेगा? इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में इसके हवाले से मुतल्ला करेंगे। देखते रहिए अनडिस्क्लोज़। अपने राय से हमें आगाह करते रहिए कमेंट्स बॉक्स में, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।